हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम नाइन्थ क्लास का 8.1 एक्सरसाइज में आए लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि 12th क्वेश्चन है। क्या है कि भाई ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं। तो ये दोनों ए बी और सी डी हैं, ये दोनों पैरेलल गिवन है और साथ साथ ए डी और बी सी जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो हमें इक्वल गिवन है। दैट मीन्स ए डी और बी सी ये दोनों ओके एंड देन सो दैट कि भाई एंगल ए बी और सी डी आपस में इक्वल भी होंगे और कुछ दो ट्राइंगल बनेंगे, वो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे और दो डायगोनल्स हैं ए सी और बी डी। अब देखिए यहाँ पर तो हमें ये फिगर दे दिया गया है और बच्चे काफ़ी जो हैं वो इस फिगर पर ही डिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में दे रखी है उस इन्फॉर्मेशन से बड़े आराम से एक फ़िगर जो है तैयार किया जा सकता है इस क्वेश्चन में। और बच्चे नॉर्मली जैसे यहाँ पर हिंट दिया गया है तो बच्चे एग्ज़ाम में भी एक्सपेक्ट करते हैं कि एग्ज़ाम में भी हमें इस तरह से हिंट दिया जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो देखिए गिवन इन्फॉर्मेशन से फिगर कैसे बनाएं, पहले एक एक करके उसको पढ़ते हैं। देखिए हमें एक ट्रेपेजियम बनाना है, ठीक है, तो पहले एक ट्रेपेजियम तैयार करते हैं। मान लीजिए ये हमने एक ट्रेपेजियम तैयार कर लिया। अब बात आती है कि भाई इसको नेमिंग कैसे दें, ए बी सी डी। हम फिगर को तो देख नहीं रहे, तो अब यहाँ पर हमें पता है ट्रेपेजियम में एक अपोजिट पेयर जो है साइड्स का वो पैरेलल होता है ना, और एक पेयर नॉन पैरेलल होता है। तो अब किसको हम पैरेलल माने किसको पैरेलल नहीं माने वो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है। देखो ए बी और सी डी को पैरेलल दे रखा है ना। तो अगर हम ए बी ऊपर वाली साइड को मानते हैं तो वैसी बात है सी डी नीचे होएगी। अब बच्चे लिखते वक्त यहाँ भी गड़बड़ करते हैं, वो सी डी ऐसे लिख देते हैं जो कि गलत हो जाता है। देखिए स्टार्टिंग में नाम दे रखा है ए बी सी डी, तो इसको बिल्कुल सही साइक्लिक वे में पढ़ना है। तो अगर आप इसको पढ़ने लग जाएं क्लॉकवाइज ए बी, तो पहले नाम क्या आ रहा है, अब डी आ रहा है और फिर उसके बाद सी आएगा, है ना। जब जाकर एक साइकिल जो है वो पूरी होगी, तो वो गलत तरीका है। ए बी सी डी नेमिंग जो है वो या तो क्लॉकवाइज देनी चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज देनी चाहिए, किसी भी एक तरीके से। तो भाई देखिए ये हो गया। फिर हमें कहा गया है भाई ए डी और बी सी ये इक्वल है, तो ए डी और बी सी ये इक्वल भी हो गए। ओके, अब हमें कोई आगे जो कंडीशंस हैं उनको प्रूव करना है। अब बात आगे आती है यहाँ पर कि भाई अब क्या करें। तो यहाँ पर अब हल्का सा हमें कंस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन के साथ ये क्वेश्चन जो है वो किया जा सकता है। तो देखिए कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, उससे पहले हम गिवन पार्ट को लिख लेते हैं। इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी हमें देखिए क्या क्या दिया गया है, ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है एंड ए डी इज़ इक्वल टू बी सी, है ना, वो साइड्स में इक्वल है। तो अब हम यहाँ पे हल्का सा एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। क्या है वो कंस्ट्रक्शन कि भाई ए डी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की हमने, ठीक है, ए डी के पैरेलल जो ए बी को अगर हम एक्सटेंड करें, ए बी को आगे एक्सटेंड करें तो वो उसको आकर कहीं ना कहीं तो मिलेगी, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ये कहाँ मिल रही है, ई जान करके ई नाम दे रहा हूँ, आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। ई इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बुक में भी यही है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ओके, हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, हमने कंस्ट्रक्शन किया सी ई, ड्रॉ सी ई पैरेलल टू ए डी, ठीक है। हमने ये तो बता दिया कि वो ए डी के पैरेलल हो, विच intersect AB produced at E। देखिए AB प्रोड्यूस का मतलब है A से B की तरफ प्रोड्यूस करना। अगर यहाँ पे क्या लिखा होता है BA प्रोड्यूस, तो उसका मतलब है B से A की तरफ प्रोड्यूस किया गया होता है, इस तरह से आगे कहीं पर, ठीक है। तो इन छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए। तो अब देखिए, अब यहाँ पर जो चीज़ें प्रूव करनी है टू प्रूव, वो चारों पॉइंट आप यहाँ पर लिख दें, ठीक है। मैं नहीं लिख रहा हूँ, बार बार काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो अब देखिए प्रूफ पर काम करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या बोला गया है भाई, ए और बी एंगल जो हैं उन एंगल्स को हमें इक्वल दिखाना है। चलिए देखते हैं। तो ए और बी एंगल तो हमारे पास इधर है, इन दोनों एंगल्स को हमें इक्वल दिखाना है। तो उस पर काम करने से पहले हम काम करते हैं इस बड़े
क्वाड्रिलेटरल पर। कौन सा? AECD, AECD, ये वाला क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। सो इन क्वाड्रिलेटरल AECD हमने क्या नोटिस किया भाई? देखिए, या आप इससे पहले एक चीज़ और कर लीजिए। सिंस AB जो है वो देखो पैरेलल है किसके? CD के। कहाँ से पता चला भाई? गिवन है ना। तो अभी देखिए भाई, दो लाइन मान लीजिए पैरेलल है, तो अगर मैं छोटी लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूं तो क्या वो पैरेलल नहीं रहेगी इस दूसरी लाइन के? वो तब भी पैरेलल रहेगी, है ना। तो हमने यहाँ पर AB को AE तक प्रोड्यूस किया है, तो वो लाइन भी तो पैरेलल ही रहेगी CD के, है ना। इसको बोल देते हैं 1। ओके। अब एक और चीज़, हमने CE कंस्ट्रक्ट की है क्या? पैरेलल किसके? AD के, है ना। इसको 2 बोल देते हैं। ठीक है, ये देखिए कंस्ट्रक्शन का स्टेप है। तो अब हम यहाँ पर इस क्वाड्रिलेटरल को लेकर चलते हैं। देखिए, इन AECD इस क्वाड्रिलेटरल पर काम करते हैं। ओके। इसमें देखिए क्या क्या हमें पता है भाई? एक अपोजिट पेयर AE और CD ये आपस में पैरेलल है। कहाँ से? फ्रॉम 1 से। ऑल्सो एंड CE ये भी पैरेलल है AD के। कहाँ से? फ्रॉम 2 से। देयरफॉर देखिए, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर दोनों अपोजिट पेयर पैरेलल हो जाते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है? इज ए पैरेललोग्राम, है ना। वो क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम बन गया। अब पैरेललोग्राम बन गया तो उसकी जो अपोजिट साइड्स होंगी, सॉरी अपोजिट जो एंगल्स होंगे, वैसे तो साइड भी इक्वल ही होंगे, लेकिन जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो एंगल भी कैसे होंगे? आपस में इक्वल होंगे, है ना। तो देखिए किन एंगल्स की हम बात कर रहे हैं। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम बन चुका है पूरा, तो अपोजिट साइड में AD और CE ये भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो एक ट्राइंगल बनता नजर आ रहा है अब आपको, BCE, है ना। ये ट्राइंगल एक्चुअल में कैसा ट्राइंगल बन गया? आइसोस्केलस ट्राइंगल बन गया इन दोनों साइड्स की वजह से, क्योंकि ये दोनों साइड्स कैसी आपस में? इक्वल है। तो अब हम इनको लेकर चलते हैं। पहले हम लेकर चलते हैं सिंस BC इज इक्वल टू AD। कहाँ से पता चला भाई? गिवन है। ऑल्सो AD इज इक्वल टू CE, ये कहाँ से पता चला? कंस्ट्रक्शन से, है ना। देयरफॉर ऑटोमेटिकली अब देखिए BC AD के इक्वल है और यही AD CE के इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास BC और CE ये दोनों आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। इसको 3 बोल दें। सो अब हम कह सकते हैं कि भाई इन ट्राइंगल BCE BC इज इक्वल टू CE, है ना, फ्रॉम 3 से। क्या होगा भाई? एक ट्राइंगल है, हम 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, वैसे 9th ही है, सॉरी मुझे ध्यान रह गया कि 10th का काम कर रहे हैं। देखिए एक्चुअल में हम पीछे ट्राइंगल के चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि एक ट्राइंगल के दो साइड इक्वल है, तो उन साइड के जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो दोनों अपोजिट एंगल्स भी आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो BC के अपोजिट कौन सा एंगल है? ऐसा करते हैं, इनको नेमिंग प्रोवाइड करवा दे या पूरा ही लिख लेते हैं। BC के अपोजिट है CEB एंगल, है ना। और CE के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल CBE एंगल। तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। इसको 4 बोल देते हैं, हमें ज़रूरत है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एंगल्स opposite to equal sides of a triangle are
इक्वल, राइट। अब ये दोनों एंगल तो हो गए हैं इक्वल, एंगल इक्वल हो गए। फिर अब ये देखिए कि भाई बी पर दो एंगल बन रहे हैं, है ना, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा। नाउ एंगल ए बी सी एंड एंगल सी बी ई, दोनों का एडिशन कितना होगा, 180 के इक्वल होगा, लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर की वजह से। ऑल्सो अब ये देखिए ये दोनों एंगल्स आपस में कैसे होंगे, ये दोनों होंगे आपस में एडजेसेंट एंगल किसके, पैरेललोग्राम के। और पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स के बीच में रिलेशन क्या होती है कि उनका जो सम होता है वो आपस में इक्वल होता है, यानी कि एंगल बी ए डी, इस एंगल की बात कर रहे हैं, और फिर ई की बात करें तो एंगल सी ई बी, ये दोनों का एडिशन किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल। इसको 6 बोल दें, एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। ओके अब ये देखिए इन दोनों का सम भी 180 के इक्वल है और इन दोनों का सम भी 180 के इक्वल है। दैट मीन्स कि भाई ये दोनों क्वांटिटीज़ भी तो आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो हम वही लिखेंगे फ्रॉम 5 एंड 6 हमारे पास एंगल ए बी सी और सी बी ई, इनका सम भी इक्वल है, और एंगल बी ए डी और एंगल सी ई बी, इन दोनों का सम आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। लेकिन अब बीच में कूदेगा ये एंगल चार्ज की जो रिलेशन है वो। तो देखिए कौन कौन से एंगल है, सी बी ई ये रहा, और सी ई बी ये रहा, और ये दोनों ही एंगल कैसे हैं आपस में, देखो इक्वल है ना, इक्वल हैं। दैट मीन्स कि हम देखिए सी बी ई के या सी ई बी, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं दूसरे में। तो मान लीजिए मैंने सी बी ई को चेंज कर दिया सी ई बी में, और ये वाला एंगल रहा सेम। रेफरेंस कहाँ से आ जाएगा, फ्रॉम 4 से। तो ऐसे में क्या हुआ, दोनों क्वांटिटी सेम थी तो कट गई, हमारे पास बचा क्या भाई, एंगल ए बी सी और एंगल बी ए। वैसे मैं यहाँ बी ए बी क्यों लगा, बी ए डी है एक्चुअल में, बी ए डी है ना, ये देखिए बी ए डी, बी ए डी। ओके तो ये दोनों एंगल आपस में कैसे हो गए, इक्वल। अब सेंटर वाला एंगल, अब ध्यान से देखें तो ए बी सी और बी ए डी कौन से एंगल हैं, ए बी सी यानी कि ये वाला एंगल, और बी ए डी यानी कि ये वाला एंगल। दैट मीन्स कि भाई एंगल बी और एंगल ए आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। और देखो हमें यही तो दिखाना था फर्स्ट पार्ट में कि एंगल ए और एंगल बी आपस में कैसे हों, इक्वल हो। तो इसका जो ये फर्स्ट पार्ट था ना, ये फर्स्ट पार्ट ही थोड़ा सा लंबा है। एक्चुअल में हमने क्या किया, अब इसको थोड़ा सा फिर से देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमने एक पैरेललोग्राम तैयार किया, राइट। अब पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, जबकि इनकी ये दोनों साइड तो पहले से इक्वल दे रखी थी। तो एक जो ट्राइंगल यहाँ पे तैयार हुआ, उस ट्राइंगल की इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स भी आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए। यहाँ से फिर हमने पहले क्या किया, एक लीनियर पेयर से ये वाला एंगल भी निकाल लिया, या यूँ समझिए इन दोनों के बीच का सम निकाल लिया। फिर इन दोनों के बीच का सम भी निकाल लिया जो कि 180 आ रहा था। अब दोनों का ही सम 180 है, दैट मीन्स कि ये दोनों क्वांटिटीज़ भी इक्वल होंगी। तो वहाँ से हमारे पास कैंसिलेशन होकर ये आ गई रिलेशन। अब हमें सेकंड पर काम करना है, ठीक है। तो हम अब उस सेकंड फिगर पर काम करते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट एक्चुअल में क्या है, सी और डी एंगल्स को इक्वल दिखाना है हमें, ठीक है। तो अब सी और डी को इक्वल दिखाने के लिए हम एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टी की ही हेल्प लें। भाई ए और डी का एडिशन कितना होगा, 180 होगा। बी और सी का एडिशन कितना होगा, वो भी 180 होगा। और वही सेम रिलेशन हम यूज़ करने वाले हैं जो अभी अभी यहाँ करके आए हैं इस पोर्शन में, ठीक है, 4 5 6 इन रिलेशन के साथ वाले में। ओके तो देखिए क्या करने वाले हैं, नाउ सेकेंड पार्ट के लिए कर देते हैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कि भाई एंगल ए और एंगल डी का एडिशन कितना होगा,
180, इसको 7 बोल देते हैं, फिर से वही एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। ऑल्सो एंगल बी और एंगल सी का एडिशन भी कितना होगा, 180, 8 बोल दें, सेम वही एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टी। सो फ्रॉम 7 और फ्रॉम 8 हमारे पास क्या रिलेशन बनेगी कि भाई एंगल ए और डी का एडिशन और एंगल बी और सी का एडिशन ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। जबकि फ्रॉम पार्ट 1 से ऊपर अभी अभी प्रूव करके आए हैं कि भाई एंगल ए और बी तो इक्वल है, तो हमने ए को बी के इक्वल लिख दिया, है ना। फ्रॉम पार्ट 1, मैंने ऊपर कोई नाम नहीं दिया था इसलिए पार्ट 1 बोल दिया, या तो मेरे को ऊपर यहाँ कोई नाम देना चाहिए था, ठीक है। सो बी से बी कैंसिल हो गया, क्या बच गया, एंगल डी और एंगल सी आपस में इक्वल हो गए, यही हमें दिखाना था, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में हमें क्या दिखाना है भाई, ए बी सी और बी ए डी दो ट्राइंगल उनको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो देखिए कौन कौन से हैं, ए बी सी, ए बी सी, एक तो ये ट्राइंगल और एक ए बी डी, यहाँ ये बन रहा है ये ट्राइंगल। तो ऊपर दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, इनको मैं अलग से फिगर आउट कर दूं, देखो छोटे से, एक बन गया ए बी डी ये ट्राइंगल और एक हो जाएगा आपका कुछ ऐसा सा ए बी सी ट्राइंगल। आप नोटिस करोगे देखो इन दोनों ट्राइंगल में ये जो ए बी साइड है वो तो क्या है, कॉमन है, कॉमन इक्वल होती है, ओके। फिर अब ये जो ए बी सी ट्राइंगल है इस ट्राइंगल में ये बी एंगल, ओके, और ए बी डी ट्राइंगल में आपके पास ए एंगल, दोनों ही आप अभी अभी फर्स्ट पार्ट में क्या दिखा के आए हो, इक्वल दिखा के आए हो। दैट मीन्स कि एंगल बी और एंगल ए आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। फिर गिवन से हमारे पास ये देखिए ए डी साइड और ये बी सी साइड दोनों आपस में कैसी हैं, इक्वल है, तो ये दोनों साइड भी देखो आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। कॉन्ग्रुएंसी अब कितना आसान हो गया, बस हमें वो रिक्वायर्ड क्वांटिटीज जो है वो फाइंड आउट करनी थी, है ना। सो थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी, ए बी दोनों में क्या है, कॉमन है, राइट। फिर एंगल बी ए डी और एंगल ए बी सी ये दोनों में क्या है, इक्वल, कहाँ से, फ्रॉम पार्ट 1 से, इसकी दूसरी बार हम हेल्प ले रहे हैं, है ना। और फिर ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये भी इक्वल है, कहाँ से, गिवन से, गिवन में ही है। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल बी ए सी क्या हो गए, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्यों, बाय एस ए एस क्राइटेरिया, दो साइड्स और उनके बीच का एंगल, है ना, क्राइटेरिया, ओके। तो ये तो हो गया अपना थर्ड पार्ट। तो अब हमें क्या दिखाना है लास्ट में कि डायगोनल ए सी और डायगोनल बी डी, अब कहोगे वो ट्राइंगल में डायगोनल कहाँ से, ये एक्चुअल में ट्रेपेजियम के डायगोनल्स हैं। तो ध्यान से देखें यहाँ पर, सो ए सी डायगोनल ये वाला, ठीक है, और एक बी डी डायगोनल, हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, जो कि एक्चुअली इन दोनों ट्राइंगल से ही तो आए हैं भाई, दोनों ट्राइंगल आपने क्या दिखाए हैं, कॉन्ग्रुएंट दिखाए हैं, तो कोरोस्पोंडिंग साइड्स ये देखिए दोनों इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो आप यहीं पर बोल सकते हैं, वैसे इसी को दोबारा से लिखकर, सिंस दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देयरफॉर ए सी और बी डी देखिए लास्ट टू, है ना, बी डी इज इक्वल टू लास्ट टू ए सी, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। या कहाँ से पता चलेगा, बाय सी पी सी टी से। तो ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट, ओके। सो इसी के साथ जो अपनी एक्सरसाइज है वो होती है कंप्लीट। सो मेनली तो आपको जो थोड़ा बहुत जो प्रॉपर्टीज़ हैं इस कंप्लीट में आपके स्टार्टिंग के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये मोस्टली पूछे जाते हैं हमारे पास, ठीक है। या ये जो 10th क्वेश्चन है ये भी काफ़ी टाइम पूछा जाता है, 10th हो गया, 12th हो गया, 12th में सारे पार्ट्स पूछने की बजाय स्टार्टिंग के 1-2 पार्ट्स पूछ लिए जा सकते हैं कई बार,
तो ये कुछ पार्ट्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्टली पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, है ना। तो आई होप आपको ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज वो समझ आई होगी। सो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।